नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम जीवन रेखा और जीवन रेखा पर पाए जाने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में बात करने वाले हैं। जीवन रेखा, जिसे हम लाइफ लाइन भी कहते हैं, इससे व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके आयु के बारे में, उसके जीवन में घटने वाले विभिन्न घटनाओं के बारे में, बीमारी आदि के बारे में पता चलता है। ये ही एकमात्र ऐसा रेखा है जो लगभग हर जातक के हथेली में पाया जाता है। यदि यह रेखा किसी जातक के हाथ में ना देखने को मिले तो ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति का जीवन शून्य है, मतलब शून्यवत है। उस व्यक्ति की जीवन शक्ति का सर्वथा जो है लोप है। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है कभी भी समाप्त हो सकता है। आइए इस बारे में हम और जानकारी लेते हैं। जीवन रेखा जो बृहस्पति क्षेत्र से नीचे की तरफ से निकलती हुई शुक्र को घेरती हुई ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं, ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा जितनी साफ सुथरी स्पष्ट मानी जाती है, ऐसे व्यक्ति का जीवन बिना किसी परेशानी के अच्छे तरीके से गुजरने वाला एक सुखी सुखमय जीवन ऐसा व्यक्ति व्यतीत करता है। वहीं यदि यह रेखा काफ़ी ज़्यादा गहरी हो, जंजीरदार हो, छोटी हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति की आयु या जातक की आयु कम होगी। व्यक्ति को जीवन में काफ़ी तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये जो जीवन रेखा है और ये जो मस्तिष्क रेखा है, ये दोनों साथ में निकलता है। इस तरह का रेखा यदि किसी जातक के हाथ में पाया जाता है तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी परिश्रमी हैं, काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से अपने सारे कामों को बहुत ही अच्छे से निर्वाह करते हैं, अच्छे से अपने हर कार्य को पूरा करते हैं। वहीं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थल, यानी कि दोनों अगर अलग अलग किसी जातक के हाथ में हो, हथेली में हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति उन्मुक्त विचारों का, यानी अपने ही स्वतंत्र रूप से सोचने वाला तथा अपने ही धुन में कार्य करने वाला होता है। अगर किसी हाथ में जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों एक ही, ये हृदय रेखा है आप देख रहे हैं, तीनों एक ही स्थान से यदि निकले तो ये बहुत ही, ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बीतता है। आइए हम जानने वाले हैं कि जीवन रेखा पे पाई जाने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में बात करते हैं। यदि छोटी जीवन रेखा है तो समझना चाहिए व्यक्ति की आयु कम है। यहाँ से ये 0 वर्ष मानी जाती है और यहाँ तक यदि पूर्णतः शुक्र को घेरती हुई ये आती है तो ये 100 वर्ष की मानी जाती है। वहीं यदि ये रेखा जो है छोटी है तो ऐसे व्यक्ति जातक की आयु कम हो सकती है, ऐसी संभावना है। यदि यह रेखा पीली और चौड़ी है तो व्यक्ति को बीमारियों का अपने जीवन में सामना करना पड़ सकता है। यदि लाल रेखा है तो ऐसे जातक में हिंसा की भावना, मतलब आक्रामक हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो शारीरिक कोमलता, यानी कि ऐसे लोग शारीरिक रूप से काफ़ी नाजुक होते हैं, काफ़ी कोमल समझे जाते हैं। यदि सीढ़ी के समान रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर जो है वो बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि यह रेखा अंत में जाकर 2 भाग में विभक्त होती हो तो ऐसी रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु जो है, ऐसे जातक की मृत्यु काफ़ी निर्धनतापूर्ण हो सकती है। यदि अंत में जो है जाल हो, व्यक्ति के जीवन रेखा के अंत में जाल हो तो धन हानि समझनी चाहिए और धन हानि के बाद मृत्यु समझनी चाहिए। तो इस बारे में हम विशेष जानकारी और भी लेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम अगले वीडियो में इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।